साल 1945 का चल रहा था। जापानी लोग युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके थे। जापान के हालात बेहद खराब थे, यहाँ तक कि उन्हें रोजमर्रा की चीजें भी नसीब नहीं हो रही थी। पेट्रोल डीजल की किल्लत पूरे जापान को डस रही थी। हालात ये थे कि सड़क पर कोई निजी वाहन नहीं दौड़ रहा था। उसी दौरान जापान में 6 अगस्त 1945 को एक ऐसी घटना घटी कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। उस दिन भी लोग अपने काम कर रहे थे, सड़कों पर चहल पहल हो रही थी, मगर सुबह के उस सायरन ने सबकी नींद उड़ा दी थी। जैसे ही जापान की सीमा में एक विमान उड़कर आता है, जापान सरकार को भी पता लग गया था कि कहीं तो गड़बड़ हो रही है, मगर पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था, इसलिए वे विमान भेजकर कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रहे थे। इस तरह पूरी दुनिया में परमाणु बम की पहली गाज जापान के हिरोशिमा नगर पर पड़ी थी। आसमान से आग का तपता गोला जापान की जमीन पर आकर गिरता है और देखते ही देखते पूरा शहर तहस नहस हो गया था। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि ये परमाणु हमला हो सकता है। उस समय तक लोगों को परमाणु बम का प भी नहीं पता था, लेकिन ये सच था। साल 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम दौर की सांसें गिन रहा था। एक तरफ जापान, इटली, जर्मनी गुट बन गया था, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन का साथ देने अमेरिका भी निकल पड़ा था। उस दौरान ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसी दौरान न्यू मैक्सिको की लेबोरेटरी में इन घातक परमाणु बमों को बनाया जा रहा था, लेकिन उसका परीक्षण होना अभी बाकी था। अमेरिका ऐसा इकलौता देश था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय परमाणु बम का सहारा लिया था और जिसका निशाना बना था जापान। उस दिन तारीख थी 6 अगस्त 1945 की। सुबह सुबह ही अमेरिका के 3 विमान जापान की सीमा में दाखिल होते हैं। असल में उनमें से एक तो टोही विमान था जो जासूसी कर रहा था, दूसरा था 29 एनोला गे विमान। उसी के अंदर जापान की बर्बादी रखी जा चुकी थी। असल में इसी में बेहद भयानक बम लिटिल बॉय मौजूद था। अमेरिकी आर्मी और उनकी टीम ने जापान के 4 शहरों पर बम गिराने का प्लान बनाया था। वे शहर थे हिरोशिमा, कोकुरा, क्योटो और निगाता, मगर उसमें नागासाकी का कहीं नाम नहीं था। और फिर उसी दौरान उस लिस्ट से क्योटो का नाम हटा दिया था। वे नहीं चाहते थे कि इतना खूबसूरत शहर चंद सेकंडों में बदसूरत हो जाए, मगर नागासाकी की तबाही तो कुदरत ने ही तय कर दी थी। तारीख 6 अगस्त 1945, जगह जापान का हिरोशिमा शहर। इसके ऊपर उड़ान भर रहा था 29 एनोला गे विमान। उसी में लिटिल बॉय परमाणु बम को हैंडल कर रहे थे पॉल टिबेट्स। अचानक जापान के सारे सायरन बज उठे थे और फिर पॉल टिबेट्स ने अपने साथियों को कहा था कि वे अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर लगा दीजिए। और फिर सुबह के करीब 8:15 पर लिटिल बॉय परमाणु बम को नाक के बल नीचे गिरा दिया था, जिसे हिरोशिमा के ओई ब्रिज पर फेंकना था। मगर उस दिन हवा का दबाव बेहद खतरनाक था और इस तरह लिटिल बॉय अपने नियत जगह से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक पर गिर गया था। उसे जापान की धरती तक पहुंचने में करीब 43 सेकंड लग गए थे। उसकी ताकत 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब यह फटा तो आसमान का तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। धरती से टकराते ही एक जोरदार धमाका और उस धमाके से पूरा शहर तबाह हो गया था। एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई थी। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत की खिड़कियां और शीशे चकनाचूर हो गए थे। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकेंड के भीतर ही ध्वस्त हो गई थी। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई थी। हिरोशिमा की आबादी करीब 2.5 लाख थी
मगर उस दिन 30% आबादी उस बम ने 1 सेकंड में ही खत्म कर दी थी। हर तरफ हाहाकार मचा था। लोगों की त्वचा जलकर शरीर से दूर पड़ गई थी। कोई चिल्ला रहा था, पानी दे दो, पानी दे दो। मगर तब तक हिरोशिमा का पानी भी भाप बनकर उड़ गया था और जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी जहरीला हो गया था। इस हमले में 90% तक वह नगर जलकर राख हो गया था और जो लोग बच गए थे उन्होंने भी बेहद भयानक रेडिएशन की वजह से दम तोड़ दिया था। उस दिन एक पत्रकार सातोशी नाकामुरा इस वजह से बच गया था कि वह उस दिन अपने दोस्तों के साथ हिरोशिमा से बाहर ठहर गया था और यह पहला व्यक्ति था जिसने परमाणु बम हमले को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया था। उस दिन जिन बच्चों ने जन्म लिया था उन्हें भी नहीं पता था कि इंसानों की बस्ती अपने लालच के खातिर इस हद तक भी गिर सकती है और फिर उन्हें भी महज 2-4 मिनट के अंदर ही इस दुनिया से अलविदा होना पड़ा था। उस दिन इंसानियत ने दम तोड़ दिया था। हिरोशिमा की हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ बना दिया था। 15-20 किलोमीटर के दायरे में एक पेड़ पर भी पत्ता मौजूद नहीं था। जापानी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि महज 2 दिन बाद ही एक और तबाही को अंजाम दे दिया था। इस बार अमेरिकी विमान ने जापान के कोकुरा को शिकार बनाया जा रहा था, मगर कोकुरा के ऊपर घने बादल मंडरा रहे थे। उस विमान ने 2-4 चक्कर लगा दिए थे, मगर बादलों के धुंध ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था और यह तारीख थी 9 अगस्त 1945 की। सुबह के 11:02 हो गए थे। विमान ने कोकुरा के इतने चक्कर लगाए कि उनका ईंधन ही खत्म हो चुका था और फिर उसके अंदर मौजूद तबाही फेटमैन नामक बम उसे भी बाहर आने का इंतजार था। जैसे ही विमान वापसी के लिए कोकुरा से निकला तो बीच में नागासाकी शहर आ गया था। पायलट इतने भी नादान नहीं थे कि इस बर्बादी को वापस अमेरिका लेकर जाते और उसका अचार बनाते। इस बर्बादी का कहर नागासाकी को सहन करना पड़ा था। 4050 केजी भीम का ये एटम बम महज 52 सेकेंड में ही धरती के पास पहुंच गया था और जैसे ही पृथ्वी की सतह से 500 फीट ऊंचाई पर था तो फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह भी फट गया था। 80,000 लोगों को सेकेंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में उन्हें मौत नसीब करा दी थी। जापान ऐसी मौत के मंजर को पहली बार देख रहा था, मगर वह लाचार था, वह मजबूर था, चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर उस इलाके की सारी चीजें भाप बनकर उड़ गई थी। लोगों के शरीर में खून और पानी नहीं था। जो बच गए थे उनके हालात तो मरे हुए लोगों से भी बदतर हो गए थे। अपनों को खोजते खोजते थक गए थे, मगर वे अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था। जापान पर ऐसे घाव पड़े कि उन्हें थक हार कर 14 अगस्त की रात्रि में आत्मसमर्पण कर लिया था। अगर जापान ऐसा नहीं करता तो फिर अगली डेट थी 19 अगस्त की। उस दिन भी अमेरिका एक और तबाही को अंजाम देता। इस भयानक मंजर का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि तापमान अचानक बढ़ गया था। इस गर्मी से लोगों का शरीर पिघलकर भाप बन गया था। हर तरफ सन्नाटा पसर गया था। चारों ओर पानी की कमी हो गई थी और जो बचा हुआ पानी था वह भी जहर बन गया था। जिसने भी पिया था उसने मौत को गले लगा लिया था। सरकारी सुविधाएं एकदम ठप हो गई थी। लोग इसलिए मारे जा रहे थे कि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल रहा था। असल में जो इलाज करने वाले थे वे भी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे थे। उस भयानक मंजर को बीते हुए 80 साल हो गए हैं, मगर उसका असर आज भी दिख रहा है। आज भी वहाँ की जनता अपंग पैदा हो रही है। कैंसर जैसी बीमारियों ने महामारी का रूप ले लिया है। दोस्तों, परमाणु बम को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।